जी नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ जी येलो फॉरेस्ट में। अभी यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे जी बोटैनिकल गार्डन। आपको वहाँ आप ये ऊपर पढ़ सकते हैं येलो पार्क लिखा हुआ है। येलो पार्क के साथ ही बोटैनिकल गार्डन है। आपको मैं आज बोटैनिकल गार्डन का विज़िट कराने वाला हूँ। आपको यहाँ पे तमाम गार्डन का विज़िट कराऊंगा। बहुत बड़ा गार्डन है और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ जी आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त शायरी सुनाने वाला हूँ। एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा। ये पोइट्री आपको इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं जो है तकरीबन 100 फुट से भी ज़्यादा ऊपर खड़ा हूँ। आप लोग अगर यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन आते हैं तो ये ब्रिज बना हुआ है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है। आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा हुआ कि आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा हुआ कि आपकी पहचान हो गई। बोटैनिकल गार्डन जो है येलो पार्क में है, ये बॉर्डर से तकरीबन 8 किलोमीटर पहले है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत जो है प्लांट्स हैं, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है। और जो है पिक्चर्स के लिए, आप टूरिस्ट के लिए बहुत प्यारी प्यारी ऐसी प्लेसेस बनी हुई हैं। आप लोग यहाँ आ सकते हैं जी, बहुत इंजॉय करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत रश है, बहुत ग्रीनरी है। जगह जगह लोग जो है बैठे हुए हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई अभी आपको ऊपर जो है टूरिस्ट पॉइंट पर लेके जाता हूँ। जो ऊपर हिल बनी हुई है, 1 किलोमीटर लंबी वो हिल है, बहुत ज़बरदस्त जो है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ का व्यू देखा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तकरीबन यहाँ पे आज संडे है तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट निकले हुए हैं, बहुत रश है। आप लोग भी यहाँ पर विज़िट करें बोटैनिकल गार्डन येलो पार्क लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज क्या अकेले आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं? सही सही। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? ठीक है, मज़ा आ रहा है? जब से कोरोना है पहली बार आए। अच्छा, वही बाकी 1.5 साल हो गया। तो क्या मौसम अच्छा था इसलिए निकले आज? हाँ जी, मौसम अच्छा था, सुबह फर्स्ट। और क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिकल का काम करें। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसका मतलब है क्या लोग क्या ये कमेंट्स करेंगे कि खुश है माशाल्लाह, सब देखे हैं, इधर बाहर भी हैं। हाँ। नहर के किनारे बहुत ज़्यादा रश है। वहाँ पे तो विजिट की जगह तो इतना रश है कि बस गुंजाइश नहीं है। चलें, अगर अच्छा लगा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और अभी मुझसे की बात भी हुई है तो वो भी निकले हैं जी। आज वो बता रहे थे कि जब से ये कोरोना है उसके बाद ये आज निकले हैं यहाँ पे ना अपनी फैमिली के साथ। तकदीर ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने भरोसा तोड़ा और किसी ने दिल, और लोगों को लगता है कि बहुत बदल गए हैं हम। तुझसे कोई फ़िलहाल तलब है ना तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। नई मोहब्बत में पुरानी मोहब्बत से ज़्यादा दम होता है। वो मुझे ज़ख्म दे रही थी, मैं ज़ख्म खा रहा था। वो तलाक मांग रही थी, मैं मुस्कुरा रहा था। उसे तैयार करके आया हूँ कि आज से अगर तुम मेरी नहीं हो तो जाओ, कल से मैं भी तुम्हारा नहीं हूँ। और दुआ कीजिए कि खुदा उसे माफ़ कर दे। कम वक्त ने बड़े बड़ों के घर बर्बाद किए हैं। मेरा YouTube चैनल पाक ट्रैवल व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो ये साइड पे बेल का बटन है इसको भी हल्का सा पुश कर दें ताकि मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपना साथ का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबी मुकद्दर हो आपका। पाक फौज जिंदाबाद, ग्रेटर पाकिस्तान इंशाल्लाह। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नज़र आने में बहुत देर लगी। नज़र आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं जी कितना प्यारा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है और टूरिस्ट से बड़ा हुआ है यहाँ पे।
इधर आगे चला रहा है। पीछे देख सकते हैं जी, सूरज डूबने का कितना खूबसूरत जो है नज़ारा है। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है मेरे अल्लाह, अब मुझे वैसा बना दे। कम ज़र्फ़ों से शिकवा ना करो, खामोश रहो, मजबूत रहो। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डालकर मुझे बहुत तसल्ली दी कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिनको मैंने तुमसे दूर किया। तब मैंने जाना कि अल्लाह के फ़ैसले बहुत अजीम होते हैं। मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं जीत ना जाऊँ। जब आप वसीयतनामा लिखने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाहिद शख्स जिसका आपके माल में हिस्सा नहीं, वो आप खुद हैं। पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। हज़रत गुस्तामी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े कि मैं अम्मी आपको राज़ी करूं या अपने रब को राज़ी करूं। माँ तू अपने हक़ मुझे माफ़ कर दे, मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँगा। माँ ने कहा जा पुत्र, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। गए जंगलों में ज़िक्र व फ़िक्र में लगे रहे, तन्हाई में अल्लाह को याद करते रहे। दिन रात ज़िक्र के चिराग रोशन रखे। 12 साल गुजर गए हक़ की तलाश में। एक दिन वापस मस्ताम के करीब से गुज़रे और ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम करता जाऊँ। दरवाज़े को दस्तक देने लगे तो ख्याल ने हाथ रोक लिया कि सारी ज़िंदगी माँ को सुख तो दिया नहीं, तो अब दुख भी क्यों देने लगे हो। रात का एक पहर गुजर गया है, सर्दियों की लंबी रात है। माँ बिस्तर पर लेटी होगी, तेरे लिए उठेगी, दरवाज़ा खोलेगी तो दरवाज़े के साथ ही लग कर बैठ गए और सारी रात बाहर दरवाज़े के काट दी, इस ख्याल से कि माँ को तकलीफ़ ना हो। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो खाली नाली आती थी, इस नाली से पानी आने लगा। समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है और वज़ू का पानी है, तो फ़ौरन दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, बेटा बयज़ीद अभी में आई। माएँ बेटों के दस्तक के अंदाज से जान लेती हैं कि किस बेटे के हाथों का लम्स है। 12 साल के बाद आए थे, दस्तक दी। माँ ने कहा बेटा कि मैं अभी आई। माँ की तो निगाहें ही दरवाजे पर रहती हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि माँ ने जब दरवाज़ा खोला, 12 साल जंगलों में खाक छानते बीत गई थी। बड़ा गंदी सूरत, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी माँ की जब निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी तो इसकी चश्मान से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि मालिक, मेरा बेटा बायज़ीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक इसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हज़रत बायज़ीद गुस्तामी कहते हैं कि 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था तो माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया।
मैंने कहा, मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू कहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। जो लोग बोटेनिकल गार्डन का ये एड्रेस समझने जाते हैं उनको बताता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं आप लोगों ने वहाँ से नहर पकड़नी है। नहर की रोड ही आपने तमाम केनाल सीधा इंडिया की तरफ जो बॉर्डर की तरफ जाना है, तो सीधा जाएंगे तो आएगा जी जल्लो मोड़। जल्लो मोड़ से आपने राइट टर्न होना है, राइट टर्न होगे तो बिल्कुल सामने है जी। जी नाज़रीन, कितने खूबसूरत प्लांट्स लग रहे हैं ये वाइट कलर के, देखिए ज़रा आप ये पीछे पूरी लाइन देखिए वाइट कलर की, कितनी ज़बरदस्त लग रही है भाई। अगला जो मेरा विज़िट होने वाला है वो जी होगा जिना बाग, जिना गार्डन का, ठीक है। तो उसके बाद उसके साथ ही ज़ू है, तो इंशाल्लाह आपको ज़ू का भी विज़िट कराऊंगा। और उससे नेक्स्ट डे में आपको लेके जाऊंगा जी गुलशन इकबाल पार्क। गुलशन इकबाल पार्क भी लाहौर का जो खूबसूरत गार्डन है, और जो जिना बाग है वो भी बहुत खूबसूरत बाग है। उसमें जो है बड़ी बड़ी हिल्स भी हैं, आप ऊपर जाके भी काफ़ी अच्छी अपनी जो है पिक्चर्स बना सकते हैं। जिना गार्डन और आपको भी दिखाना है जी गुलशन इकबाल पार्क। तो ये दोनों इंशाल्लाह आपको ना नेक्स्ट वीक के मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी जो लाहौर का ज़ू है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल को बटन को दबाएं ताकि मेरी न्यू से न्यू और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपना साथी का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबी मुकद्दर हो आपका। पाक फौज जिंदाबाद, ग्रेटर पाकिस्तान इंशाल्लाह। मेरा दूसरा चैनल जो है रेंज व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और मेरा एक और चैनल है तैयब व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है पॉइंट्स हैं, यहाँ आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो है बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा।